ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका सभी का स्वागत है आज के इस टॉक शो में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम हर वीक हर मंथ वी स्टार्ट विद अ न्यू टॉक शो। और हर बार हमारे पास एक नए गेस्ट होते हैं। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं, मिस्टर दिपेश वर्मा, एंड आई एम सो डिलाइटेड टू हैव दिपेश विद मी टुडे ऑन दिस टॉक शो, जहाँ पे आज हम लोग स्पेशली वेस्लिम रेंज के ऊपर बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर वेस्लिम एंड द पॉसिबिलिटीज जो कि वेस्लिम रेंज के साथ जुड़ी हुई हैं। सो दिपेश, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती समय हमें दिया इस टॉक शो के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा हमारे सभी ऑडियंस की तरफ से। और दीपेश जी, मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। आपका जो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, वेस्टीज के साथ आपको कितना समय हुआ, और किस तरीके से आप वेस्लिम रेंज के ऊपर आपने काम करना शुरू करा, कैसे आप इस रेंज से जुड़े। तो थोड़ा सा हम आपसे ये जानना चाहेंगे। थैंक यू। First of all, good morning, Vestigians, and thank you, Siddharth sir, for inviting me such a wonderful session and wonderful initiative जो आप ले रहे हैं। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन एक देता हूँ। मेरा नाम दीपेश वर्मा है और करीबन 18 सालों का मुझे एक्सपीरियंस है हेल्थ केयर इंडस्ट्री के साथ काम करते हुए। और पिछले 3 साल से मैं वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ में जुड़ा हूँ। तो जहाँ तक रही वेट मैनेजमेंट की बात, वेट मैनेजमेंट क्यों किया, अगर हम इन पर्सन मैं आपको बताऊं, जब हम इस पर काम करना हमने शुरू किया, प्रोडक्ट वाइज किया, तो उससे पहले हमने कई सारी रिसर्च करी, कई हेल्थ एक्सपर्ट से मिले, उनसे समझा कि क्यों जरूरी होता है वेट मैनेजमेंट, आखिर लोगों का इतना ध्यान क्यों है। फिर उसके बाद कुछ एजेंसीज ऐसी ऐसी मिली जिनसे हमने समझा कि कितनी बड़ी मार्केट है और बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे इससे बना सकते हैं हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। ओके, वंडरफुल। सो थैंक यू। आई थिंक ये एक बहुत बेहतरीन कैटेगरी है। और मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं आज हमारे साथ जो शायद वेस्लिम रेंज के बारे में अभी इतना ना जानते हों, या उन्होंने अभी जानना शुरू ही किया है। तो वेलनेस इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इस रेंज का क्या महत्व है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? बिकॉज आज हम देख रहे हैं कि पूरा वेस्टीज और इनफैक्ट हमारे बहुत सारे लीडर्स स्पेसिफिकली इस एक कैटेगरी के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, इसके बारे में और जानना चाह रहे हैं, इसके बारे में और सीखना चाह रहे हैं। तो क्या महत्व है इस एक कैटेगरी का इन आर इंटायर सेगमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस? तो सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो मैं इस इंडस्ट्री के बारे में पहले वेलनेस की बात करता हूँ कि आपने पूछा कि वेलनेस में कितना स्कोप है, क्यों करना चाहिए वेलनेस। तो वेलनेस इसलिए करना चाहिए क्योंकि वेलनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सिर्फ मैं अगर बात करता हूँ, तो करीबन करीबन आप समझो एट मोर देन 80% की ग्रोथ है सिर्फ हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। आप अगर पिछला समय भी देखोगे, हमारे साथ कई रिसेशन देखे हम लोगों ने, इवन कोविड में भी देखा, तो आप कितने भी रिसेशन देख लो, किसी तरीके की भी परिस्थितियां देख लो, कैसे भी इमरजेंसीज आती हैं, पैंडेमिक आते हैं, एपिडेमिक आते हैं, तो वहां पर सारी इंडस्ट्री तो डाउन हो जाती है, वेदर इट इज आईटी, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, लेकिन कभी भी आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री को डाउन होता नहीं देखोगे। जब जब भी इस तरीके की सिचुएशन एडिशनल होती है, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री और तेजी से बूम करता है। तो पहला हमें वेलनेस के ऊपर इसीलिए ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर हम कभी भी डॉक्टर से बात करते हैं या किसी भी हम हेल्थ केयर एक्सपर्ट से बात करते हैं, तो वो हमेशा एक चीज बोलते हैं, और हमने बचपन से भी ये चीज सुनी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। तो अगर हम हमारा वेलनेस का और वेस्टीज का हम जो भी हम सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं, वो सिर्फ इसलिए होता है कि हम इन चीजों से प्रिवेंशन कर पाए, प्रिवेंशन को हम बढ़ा पाए, जिससे कि हम जल्दी ही बीमार ना हो, हमें क्यूर की तरफ न जाना पड़ जाए। तो प्रिवेंशन रखेंगे बेहतर होगा। अगर अब हम बात करते हैं कि ये तो थी वेलनेस की बात, अब हम बात करते हैं कि क्यों वेट मैनेजमेंट इतना जरूरी होता है।
हम सभी जानते हैं कि बीमारियां की जो जड़ होती है, बीमारियों की जड़ आपके मोटापे से शुरुआत होती है। अगर आप कनेक्ट करना चाहेंगे तो मैं एक छोटा सा कनेक्शन आपको एक्सप्लेन करूंगा इसमें, कि जब भी आपके शरीर में फैट स्टोर होना शुरू होता है, आपका फैट बढ़ना शुरू होता है, या आपकी ओबेसिटी बढ़ना शुरू होती है, तो वहां पर होता क्या है कि सबसे पहला आपका लीवर में फैट डिपॉजिट होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल पुअर है, आप जो खाना खा रहे हैं वो आपने पूरी तरीके से बदल लिया है, आप मंचिंग की ओर ज्यादा होते हैं, फ्राइड फूड्स और पैक्ड फूड की ओर ज्यादा हम लैच होते जा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि सबसे पहले हमारा लीवर फैटी होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही वो फैटी लीवर क्या करता है, हमारे पैंक्रियाज की फंक्शन को डिस्टर्ब करना शुरू करता है, जिससे कि हम डायबिटीज की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तो जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हमारे शरीर के अंदर डेवलप हो जाते हैं, तो आप जानते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम खुद बीमारियों को बढ़ाने वाली एक कारक बन जाती है। तो इस वजह से वेट मैनेजमेंट में हमें फोकस करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ अकेला वेट को नहीं, आपके जबकि पूरे शरीर को, पूरी फिजियोलॉजिकल फंक्शन को बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। वंडरफुल वंडरफुल दीपेश जी, आपने बहुत अच्छा एक कनेक्शन बैठाया वेलनेस और वेट मैनेजमेंट के बीच में। और आज की डेट में अगर वेट मैनेजमेंट पे हम काम नहीं कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हम वेलनेस पे काम कर रहे हैं। बिकॉज समवेयर एक टाइम था, मुझे याद है, जब लोगों को अगर हम ओवरवेट देखते थे तो ये कहा जाता था कि यार ये तंदुरुस्त है, हट्टा कट्टा, अच्छी हेल्थ है। बट आज ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को ओवरवेट देखते हैं तो आपको एक ओपिनियन आप बनाते हो कि यार कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अनहेल्दी है, राइट। तो पिछले कई सालों के अंदर हम देख रहे हैं बहुत सारे फिटनेस सेंटर ज्यादा पहले से ज्यादा खुले हैं। पहले से ज्यादा लोग आपको सड़कों पे वॉक करते हुए, पार्क्स में जॉगिंग करते हुए, जिम मेंबरशिप्स लेते हुए दिखते हैं आज। और स्पेशली ये कोविड के बाद ये सिनेरियो और तेजी से बढ़ता हुआ हमने देखा है। तो आज इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे माहौल में वेस्लिन का क्या स्कोप है, इस कैटेगरी का क्या स्कोप है, या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस एक कैटेगरी पे क्यों काम करना चाहिए और किस तरीके से इस पे काम करके वो एक बड़ा पे आउट ले सकते हैं। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज वेल्थ विद वेट मैनेजमेंट, राइट। सो हाउ कैन वी जनरेट वेल्थ विद वेट मैनेजमेंट? अगर आप थोड़ा समय लगा के इसके ऊपर थोड़ा हमें बताएं, बिकॉज आप स्पेसिफिकली इसे कैटेगरी को प्रमोट कर रहे हैं, इसे कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो लोग उनको बहुत फायदा होगा इसके बारे में जान के। जी। देखिए सिद्धार्थ जी, इसमें क्या होता है कि वेस्लिम किस तरीके से वेट मैनेजमेंट में आपको, पहले तो मैं तंदुरुस्ती की बात करूंगा, सेहत की बात करूंगा, उसके बाद मैं आता हूं बिजनेस की तरफ। तो पहले अगर हम सेहत देखें तो वेस्लिम हमने पूरी कैटेगरी लॉन्च इसलिए करी, एक अलग कैटेगरी इसलिए बनाई कि ये पूरी डेडिकेटेड हो सिर्फ वेट मैनेजमेंट के लिए, जिसमें हमें कई चीजें मिलती हैं। अगर आप देखोगे वेस्लिम शेक, वेस्लिम शेक एक मील रिप्लेसमेंट है। और हमेशा हम ये बोलते हैं कि रात का खाना आपको रिप्लेस करना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए कभी भी खाने को, चाहे वो दिन का हो दोपहर का हो, कभी भी स्किप मत कीजिए। चाहिए आप रिप्लेस जरूर कीजिए, बिकॉज हमारे पूरे शरीर को काम करने के लिए प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन सब की जरूरत होती है, मिनरल्स, विटामिन, इन सभी चीजों की जरूरत होती है। तो कभी भी आप मील को स्किप मत कीजिए। तो वेस्लिम शेक हमने इसीलिए दिया कि जो कई लोग होते हैं जो बिजी शेड्यूल की वजह से, बिजी लाइफस्टाइल है उनकी, तो वो अपना मील या अपना ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर वो नहीं ले पाते, रात को थक जाते हैं तो खाना बनाने का मन नहीं होता तो बाहर से ऑर्डर कर दिया, राइट। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए एक टाइम सेविंग एक सोल्यूशन है आपके पास, मील रिप्लेसमेंट वेस्लिम शेक, जो कि आपको सिर्फ 84 किलो कैलोरी देता है। क्योंकि अगर आप देखोगे वेट मैनेजमेंट का पूरा फंडा सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर करता है। पहला, आप जितना कैलोरी खा रहे हो आपको उतनी ही कैलोरी जला देनी है, तो आपका वेट मैनेज होगा, मेंटेन होगा। हम वेट मैनेजमेंट में समझेंगे कि सिर्फ ओवरवेट वालों की ही बात नहीं, अंडरवेट वालों की भी बात है। उनको वेट बढ़ाना भी है, और जिनका वेट बहुत ज्यादा है उनको वेट अपना नॉर्मल आइडियल वेट में लेके आना भी है।
तो अगर हम बात करते हैं मील रिप्लेसमेंट की, तो आप देखोगे कि करीबन हम अगर रात के डिनर की बात करें, डिनर के बाद क्योंकि हम कुछ काम नहीं करते, ना हम वर्कआउट करते हैं, ना हम घूमने फिरने जाते हैं, कुछ लोग हैं जिनको अच्छी हैबिट है वो वॉक पे चले जाते हैं, बट फिर भी इतना नहीं, हम डिनर में करीबन 800 से 900 किलो कैलोरी खा लेते हैं, जो कि बर्न होना बहुत जरूरी है। अब यही रात का खाना क्या होता है, पूरी कैलोरी स्टोर हो जाती है आपकी बॉडी में एज अ फैट के रूप में। तो यहां पर क्या होता है, जब आप वेस्लिम शेक के साथ में इसको रिप्लेस करते हैं, तो आपको मिलता है सिर्फ 84 किलो कैलोरी। अब आप सोचिए कहां 800 कहां 84, तो एक ह्यूज गैप हो जाता है जो कि आपकी कैलोरी को कंट्रोल कर लेता है। दूसरा, मैं इस चीज पे फोकस डालूंगा कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म जैसे स्लो होता जाएगा वैसे वैसे आपका वजन भी बढ़ता जाएगा। तो आपके मेटाबॉलिज्म को आपने बढ़ाना है, उसमें आपकी मदद करता है वेस्लिन कैप्सूल। आप 2 कैप्सूल वेस्लिन के खाते हैं खाली पेट, विद पानी में आपने सीएमडी मिलाया, और उस पानी के साथ में आपने वेस्लिन शेक को लिया, और ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा है। दूसरा, अगर हम टी की बात करें, तो आप देखिए कि टी में क्या होता है कि आप अगर एक नॉर्मल टी पीते हैं तो आपको करीबन 90 से 100 किलो कैलोरी बड़े आराम से दे देता है। वहीं अगर आप वेस्लिन टी से आप अपनी रेगुलर जो मिल्क और कॉफी वाली टी है इसको रिप्लेस करते हैं, तो ये सिर्फ आपको देता है करीबन 15 किलो कैलोरी के आसपास। तो 15 हमने, कैलोरीज? 15 जी, कैलोरीज? ओके। 15 किलो कैलोरी सिर्फ आपने एक टी रिप्लेस करके ले ली। कहाँ आप ले रहे थे 100 किलो कैलोरी, और कहाँ अब आपने सीधे उसको रिड्यूस कर ली 15 किलो कैलोरी। तो अब यहां पर हम ये समझना चाहिए हमें कि आप कैलोरी को कंट्रोल कर रहे हैं, साथ ही साथ आप मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहे हैं, तो यहां आपको वेट मैनेज करने में बहुत इजी होगा। दूसरा, प्रोटीन। अगर मैं प्रोटीन की स्पेसिफिकली बात करूं, तो प्रोटीन, एक लेटेस्ट सर्वे हुआ था, उसमें पता चला कि 80% ऐसी जनता है जो प्रोटीन के बारे में सारा ज्ञान है उनको, कौन सा प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन के क्या फायदे होते हैं, प्रोटीन के सोर्सेस क्या क्या हैं, वेज नॉन वेज सारे सारे उनको ऑप्शंस पता है। बट शॉकिंग तो ये लगता है कि 80% जनता ही प्रोटीन की डिफिशियंट है, और ये सर्वे इंडिया का है, तो इंडिया में ही लोग 80% प्रोटीन डिफिशियंट है। तो इस वजह से प्रोटीन का गैप हमें जरूर पूरा करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है, आपके पूरे स्ट्रक्चर को सही करता है। बॉडी में कई फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं जिसमें प्रोटीन की जरूरत होती है। तो ये हो गया कि एक वेस्लिंग रेंज किस तरीके से काम करती है। और अब मैं आपको बताता हूं कि हम इसको बिजनेस से कैसे जोड़ें। तो बिजनेस पे सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जैसे 80% लोग प्रोटीन डिफिशिएंट हैं, और दूसरा ये कि हर 4 में से एक बंदा आपका ओबीज है। तो आप मार्केट समझिए, कितनी बड़ी मार्केट है आपके पास, कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आप ग्रैब कर सकते हैं। और अपने सिर्फ वेस्लिन के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो कितना आप अपनी चेक्स को बढ़ा सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। सपोज कीजिए हमारे हमारे यहाँ 300 पीवी करने के लिए हमारे 4 महीने की जो कंसिस्टेंसी का एक रूटीन चलता है, राइट। इस अगर आप सिर्फ वेस्लिम रेंज को किसी एक बंदे को रिकमेंड करते हैं कि मैं आपका गाइड हूं, मैं आपका ओबेसिटी कंट्रोल करके दिखाता हूं, आप इस प्रोडक्ट को 3 महीने लीजिए, इस प्रोडक्ट को नहीं, इस पूरी किट को, वेस्लिम किट को आप उन्हें दीजिए। एक किट आप देते हैं, इस किट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, वेस्लिम शेक जिसमें आपको अप्रॉक्स मिलता है 61 पीवी, वेस्टिज प्रोटीन जिसमें आपको मिलता है 62 पीवी, और वेस्लिम कैप्सूल जिसमें आपको मिलता है अप्रॉक्स 35-36 पीवी, साथ ही वेस्लिम टी जिससे आपको मिलता है 24-25 पीवी। तो यहां पर क्या हुआ कि अगर हम इन सारे पीवीज को क्लब कर लें तो ये बनता है 185 के आसपास।
लेकिन जब हम डोजेज वाइज जाते हैं, क्योंकि इन चीजों में डोजेज का समझना बहुत जरूरी है, किस डोज पे कितना लेना चाहिए, राइट? तो एक वेस्लिम शेक आपका सिर्फ 20 दिन जाता है, तो आप 2 वेस्लिम शेक लगाएंगे, 2 वेस्टेज प्रोटीन लगाएंगे, साथ में 2 वेस्लिन कैप्सूल, क्योंकि हर खाने के पहले आपने वेस्लिन कैप्सूल लेना है। हर खाने के 40 से 30 मिनट पहले आपने वेस्लिन कैप्सूल लेना है, जिससे वो अपना काम आपके खाने के ऊपर कर सके, राइट? और वेस्लिन टी, आप एक वेस्लिन टी उनको रेकमेंड कीजिए। अगर आप इसको पुट टुगेदर करेंगे तो अप्रॉक्स 350 पीवी आपने एक इंडिविजुअल से बना ली। अब ये 300 पीवी आपका 3 महीने, आपने उसको बोल रखा है कि आपको 3 महीने करना है, तो आपको वजन इंपैक्टफुल गिरते हुए दिखेगा, राइट? तो अभी आपने क्या किया, 300 पीवी एक महीने, 300 पीवी दूसरा महीने, 300 पीवी तीसरा महीने, 3 महीने की ये कंसिस्टेंसी तो तैयार हो गई। साथ ही साथ ये तो सिर्फ एक बंदे की मैं बात कर रहा हूं, आपने एक इंडिविजुअल के साथ में किया। अगर आप यहीं 2 या 3 या 4 करते जाते हैं तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना बड़ा आप बिजनेस वॉल्यूम तैयार कर लेते हैं और कितना ज्यादा चेक आप तैयार कर लेते हैं, साथ ही आप लेवल अचीव करते हैं। वंडरफुल। सो अभी आपने एक चीज बोली, बिकॉज मेरे दिमाग में जो चलता है कि देर इज समथिंग नोन एज फैट लॉस, देर इज समथिंग नोन एज वेट लॉस। और अगर हम हेल्दी तरीके से अपना वेट मैनेज करना चाहते हैं तो वी शुड फोकस मोर ऑन फैट लॉस, राइट? राइट। एंड नॉट राइट। वेट लॉस, बिकॉज वेट लॉस में तो मसल लॉस भी हो सकता है। तो अगर जी। मैं प्रोटीन ले रहा हूं और मैं तो ऑब्वियसली वो मेरा मसल बिल्ड करेगा, पहली चीज। जी। दूसरा, वेस्लिम शेक मेरे लिए एक मील रिप्लेसमेंट का काम करेगा, जहाँ पे मेरे को जितनी ज्यादा कैलोरीज लेनी थी उससे बहुत कम कैलोरीज में मेरी जो एपेटाइट है वो फुल हो जाएगी, राइट? और बिल्कुल। ये हेल्दी ऑप्शन भी है। क्योंकि होता है बहुत बार, मैं देखता हूँ लोग ये पूछते हैं कि कब कौन सी मील रिप्लेस करें, तो नाउ इट इज ऑलवेज द चॉइस, बट प्रेफरेबली जो आप बताते हैं या जो हमारी हेल्थ केयर टीम बताती है, इट इज ऑलवेज द डिनर जो हम रिप्लेस करने के लिए बोलते हैं। बिल्कुल। एंड देन जो टी का रिप्लेसमेंट है, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा चाय पीने के शौकीन लोग हैं, बात बात पे चाय जरूर होती है। तो अगर हम उसको वेस्लिम टी के साथ रिप्लेस कर दें तो कहीं ना कहीं वहां भी हमारी जो कैलोरीज हैं, जो हमें चाय से एक्स्ट्रा कैलोरीज मिलनी थी, वो भी हमारे को कम मिलेंगी। देन बिल्कुल। वन मोर थिंग विच यू आई थिंक यू टॉक्ड अबाउट इज आर एनर्जी ड्रिंक, जो क्योंकि बहुत बार ये देखते हैं हम कि जब हमारा कैलोरी डेफिसिट होता है तो जी। हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी होती है। तो दिन में 1 या 2 बार उस एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए हम एनर्जी ड्रिंक भी ले सकते हैं, ताकि हमारे जो एनर्जी लेवल है वो थ्रू आउट द डे स्टीडी रहे, हम अपने बिल्कुल। काम पे फोकस कर सकें और अपनी डेली एक्टिविटीज को बहुत स्मूथली रन कर सकें, राइट? एंड देन वंस अगेन आई थिंक आई वाज टॉकिंग टू यू डे बिफोर कि हम अगर अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं, क्योंकि जी। ओबिसिटी में एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है कोलेस्ट्रॉल, तो वो भी कम कोलेस्ट्रॉल। होता है अगर हम फ्लेक्स ऑयल भी इसमें ऐड कर लें। तो आपने पूरा एक 300 350 पीवी का एक अच्छा पैकेज बना दिया, दैट इज रियली वंडरफुल। और आज पूरे इंडिया के अंदर ओबिसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसपे पूरा इंडिया काम कर रहा है, यू नो, एज ए नेशन। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा दीपेश जी, क्योंकि आप इस कैटेगरी से जुड़े हुए हैं और आपने बहुत सारे लोगों को इस कैटेगरी से फायदा होते हुए देखा है। तो क्या आप बिना नाम लिए, यू नो, इट्स नाउ योर चॉइस टू यू, क्या आप कोई सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं जहाँ पे आपने कुछ अमेजिंग रिजल्ट्स देखे हो, किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा पे आउट लेते हुए देखा हो इस कैटेगरी पे, या फिर किसी को बहुत अच्छा वेट मैनेज करते हुए देखा हो? तो एनीथिंग विच कम्स टू योर माइंड रिगार्डिंग दिस कैटेगरी, इफ यू कैन शेयर, उससे हमारे लोगों का ट्रस्ट और बढ़ेगा इस कैटेगरी पे। ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि जब हम रिजल्ट ओरिएंटेशन की बात करते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट रिजल्ट देते हैं, और रिजल्ट अगर विजिबल हो, सब लोग देख सके, तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं एक चीज बताऊंगा कि अगर कई लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनका मैंने उनके साथ में टेस्टिमोनीज भी मैंने शूट किए हैं,
और जिन लोगों ने ट्रिमेंडस वेट लॉस किए हैं, कुछ लोग ऐसे थे जो 120 केजी के थे और वो 80 केजी पर आ गए, सिर्फ वेस्लिम रेंज को एक प्रॉपर तरीके से फॉलो करने से। साथ ही कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने 90 केजी से उन्होंने अपना वेट कम किया और वो 60 केजी पे आए, और स्टिल दे वांटेड टू रिड्यूस देयर वेट। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। और मैं इसमें ये बोलूंगा कि जो भी, जब भी हम इस वीडियो को रिलीज कर रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज अपना नाम जरूर बताएं और अपनी स्टोरी इस वीडियो में कमेंट के रूप में अपनी स्टोरी जरूर शेयर करें, जिससे कि जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो आपको सुन सके, आपको समझ सकें और जान सकें आपने वो अचीवमेंट की है, और कैसे आप एक इंस्पिरेशन बनते हैं दूसरे लोगों के लिए कि वो भी अपने वेट को कंट्रोल कर लें। क्योंकि जब भी हम वेट कंट्रोल की बात करते हैं ना सिद्धार्थ जी, तो लोग ये सोचते हैं कि ये तो बहुत टफ है, शुरुआत तो करते हैं लेकिन बहुत जल्दी ड्रॉप आउट हो जाता है। तो उनको जब तक मोटिवेशन नहीं मिलता, सामने वाले को देखते हैं कि नहीं हाँ ये इन्होंने तो बहुत अच्छे तरीके से कम किया। इसमें से कई लोग हैं जिनके, अगर आप चाहेंगे, आप चाहते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन पर आप उनकी टेस्टिमोनी सुन सकते हैं, देख सकते हैं उनको लाइव वो क्या थे और वो क्या हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी एक स्टोरी बनती है कि जब हम किसी को बताते हैं कि आप अपने आप को फिट रखिए, अपने दोस्तों को फिट रखिए और अपने समाज को फिट रखिए। अभी थोड़ी देर पहले सिद्धार्थ जी आपने बात करी जो फ्लैक्स ऑयल के ऊपर में और krill ऑयल के ऊपर में, तो मैं सभी देखने वाले लोगों को ये बताना चाहूंगा, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये बताना चाहूंगा कि आपके जो विजरल फैट है, जो आपकी आंतों में, जो आपके लीवर में, जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास जमा हुआ जो फैट है, उसको काटना भी बहुत जरूरी है। तो उसको काटने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल का दिन में 3 बार सेवन जरूर करना चाहिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको क्रिल ऑयल का दिन में 2 बार, खाने के बाद और डिनर के बाद, आपको इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो फ्लैक्स और क्रिल को तो आपके डेली रूटीन में होना चाहिए ये तो। क्योंकि जैसे जैसे वेट बढ़ेगा आप लाइफ स्टाइल को नहीं चैलेंज कर पाएंगे, आप हमेशा ही कभी ना कभी कुछ अनहेल्दी सा खा लेंगे, कभी आपका रूटीन बिगड़ेगा। तो हमेशा ये एक हेल्दी, इसको एक हेल्दी डिसिप्लिन मानिए, इसको भी अपनी लाइफ स्टाइल के साथ ऐड कीजिए। तो ये आपकी पूरी फिजिक को एक और ज्यादा एडिशनल बेनिफिट देगा, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल में आप अपना अच्छा कंट्रोल रख पाएंगे। वंडरफुल वंडरफुल दिपेश जी, वंडरफुल। और आपने पूरा एक हमें पैकेज दिया किस तरीके से हम वेट मैनेज कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है। हमारी मैनेजमेंट एक बात कहती है कि प्रोडक्ट्स बोल नहीं सकते और प्रोडक्ट चल नहीं सकते, तो चलना भी हमको पड़ेगा और बोलना भी प्रोडक्ट्स के बारे में हमको पड़ेगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारा अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वेस्टीज का, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो। और मैं बहुत बार देखता हूँ कि आपका एक बहुत एग्रेसिवली आप काम करते हैं व्हेन इट कम्स टू वेस्टलिन। चाहे शॉर्ट्स हो या इस तरीके की वीडियोस हो, या कुछ कोलैबोरेशन करके भी कुछ वीडियोस कई बार रिलीज किए जाते हैं। तो बहुत बार लोगों को ये पता ही नहीं होता कि अच्छा, इंस्टाग्राम जो वेस्टीज का इंस्टाग्राम है या वेस्टीज का जो यूट्यूब है, उस पे हमारे पास हमारे लिए इतना अच्छा कंटेंट अवेलेबल है वेस्लिम के ऊपर, इस एक रेंज के ऊपर। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग एंड रनिंग दिस कैंपेन, थोड़ा सा आप बताइए कि सोशल मीडिया के थ्रू वेस्टीज आज कैसे वेस्लिम को प्रमोट कर रहा है, क्या क्या ऑनलाइन कैंपेन्स हम लोग रन कर रहे हैं। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दी ऑनलाइन कैंपेन्स। ऑफलाइन पे मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तो कैसे हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वेस्लिम को प्रमोट कर रहे हैं, और लोगों को अगर लोगों को पता है तो वो सही तरीके से उसे इस्तेमाल भी कर, राइट? सो कैन यू जस्ट एलैबोरेट ऑन दैट? या सिद्धार्थ जी, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है सोशल मीडिया का। क्योंकि लोग हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वेस्टीज ज्वाइन तो कर लेते हैं,
ठीक है, बट उनमें से कई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जिनके जो हमें सोशल मीडिया पे फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं है, बिकॉज हम एक ऐसे एरा में हैं जहां पर डिजिटल आपको होना बहुत जरूरी है। आज आपको जान करके खुशी भी होती है जब हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान वर्ल्ड में नंबर 1 है डिजिटल पेमेंट्स के मोड में, डिजिटलाइजेशन के रूप में। तो जब हम नंबर 1 की बात करते हैं और हम ही जो है इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब जैसे चैनल से दूर रहते हैं, जो कि जिस पर आप काम कर रहे हैं, जहां पर से आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलती है। तो सिद्धार्थ जी, ऐसा होता है कि जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले होते हैं, तो हम इंस्टाग्राम पर उसको सबसे पहले रिलीज करते हैं कि कुछ नया आ रहा है। तो एक लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा होनी चाहिए कि अब नया क्या है हमारे पास, कुछ ऐसा यूनिक सा क्या है। राइट, तो जितनी और खासतौर से जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो उसकी एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन हम रिकॉर्ड करते हैं यूट्यूब पर, उसको लाइव करते हैं कि आप ये समझ सके। कई लोग होते हैं जो कि ब्रांचेस में नहीं आ पाए, या जो डीएलसीपी में काम कर रहे हैं, मिनी डीएलसीपी में है, जो नहीं रीच है जिनकी, तो वो यूट्यूब के माध्यम से उस पूरी प्रेजेंटेशन को समझ सकें और उसको फॉलो कर सकें, और किस तरीके से वो अपने प्रोस्पेक्ट को समझा सकें। क्योंकि जब हम प्रेजेंटेशन पूरी देते हैं तो प्रोडक्ट को पूरा इलेबोरेट करते हैं, डीप जा करके उनको समझाते हैं क्या मार्केट है, क्या प्रोडक्ट है, क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस क्या है, किसको कैसे लेना है, किसको नहीं लेना है, हम सारी चीजें उसमें बताते हैं। तो इनसे आधे से ज्यादा उनकी प्रोडक्ट की जो नॉलेज है, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहां पे नॉलेज हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, और पहली प्रायोरिटी हमारी होती है कि हम आपको प्रोडक्ट नॉलेज प्रॉपर दे पाए। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी है, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट के किसी भी सवाल को बड़े आसानी से हैंडल कर सकते हैं। सो डिजिटल होना बहुत जरूरी है। वेबसाइट में आपके पास होते हैं, हेल्थ गाइड होती है। कई लोग बोलते हैं कि हमें प्रोडक्ट की एक समरी चाहिए होती है। तो प्रोडक्ट की समरी कहाँ से मिलेगी आपको? ठीक है, आप वेबसाइट सर्च कीजिए, mywestige.com को देखिए, वहां पर आपको सारी हेल्थ गाइड मिलेंगी। हेल्थ जीन हम रिलीज करते हैं ऑनलाइन, फूड जीन रिलीज करते हैं कि हेल्दी खाना क्या होता है, कैसे आप हेल्दी खाने को बना सकते हैं। और सबसे मजेदार बात आपको मैं बताऊं सिद्धार्थ जी, कि इसमें हम रेसिपीज लेते हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं। वो हमें बताते हैं कि सर देखिए, इस तरीके से मैंने ट्राई किया और ये इतना बेहतरीन स्वादिष्ट खाना हमने बनाया, और जो कि बहुत हेल्दी है। तो अगर आप टेस्टिमोनियस की अभी थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे, तो हेल्थ जीन, फूड जीन, ये बहुत बेहतर, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर से आप टेस्टिमोनियस भी देख सकते हैं और उनकी रेसिपीज भी देख सकते हैं। हेल्थ जीन है, हेल्थ जीन अगर आप पढ़ते हैं, हेल्थ जीन जरूर पढ़ना चाहिए। कुछ वैल्यू एडिशन उसमें होता है, कुछ नया हम उसमें बताते हैं, कुछ मार्केट के बारे में रहता है, कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ मिथ होते हैं। तो इनके बारे में नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी होता है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप जब भी काम शुरू करते हैं, तो आप सबसे पहले ऑफिशियल जो भी आपके चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पर आइए, यूट्यूब जरूर फॉलो कीजिए, हमेशा आपको कुछ नया मिलेगा वहां पर। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच दीपेश जी। क्योंकि ऑनलाइन आज हमारी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, और मैं देखता हूँ हर दिन हम कुछ ना कुछ नया ऑनलाइन रिलीज करते रहते हैं, और ये बहुत इफेक्टिव टूल्स होते हैं जो कि कई बार मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी लॉन्च किए जाते हैं, जो कि लोगों को प्रोडक्ट की नॉलेज देते हैं, एंड आई थिंक इट मेक्स थिंग्स बेटर फॉर देम। नाउ एक क्वेश्चन जो मेरा आपसे है कि हम ऑफलाइन ब्रांचेस में या हमारे पैन इंडिया जितने भी ऑफिसेज हैं, कौन से वो इनिशिएटिव्स लिए हैं या ले रहे हैं जिनसे हम वेस्लिम को प्रमोट कर रहे हैं, या क्या हम नया करने वाले हैं? तो इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट, ताकि लोगों को पता हो और वो उन इवेंट्स को प्रमोट कर सके, दैट वुड बी ग्रेट। व्हाट न्यू वी आर डूइंग इन द ब्रांचेस जस्ट टू वर्क स्पेसिफिकली ऑन वेस्लिम एज अ रेंज। तो सिद्धार्थ जी, इसमें मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जब हम ऑफलाइन कुछ भी करते हैं, कोई भी कैंपेन करते हैं या एंगेजमेंट प्रोग्राम करते हैं, अभी रिसेंटली हमने एक प्रोग्राम रन किया, बॉडी फैट एनालिसिस।
तो ये एक डिवाइस के थ्रू हमने ब्रांचेस में शुरुआत करी। हमारे न्यूट्रिशनिस्ट में इतना अच्छा उन्होंने सपोर्ट दिया। मैं हर एक न्यूट्रिशनिस्ट को आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस पूरे कैंपेन को डील किया, इस लीड किया कि उन्होंने बॉडी फैट एनालिसिस के थ्रू जो रिपोर्ट्स निकल के आए, उन्होंने लोगों को समझाया, डिस्ट्रीब्यूटर को समझाया। कुछ तो ऐसे लोग थे जो नए प्रोस्पेक्ट को लेकर के आए थे न्यूट्रिशनिस्ट के पास में, उन्होंने उनको समझाया कि उनकी बॉडी को ये पैरामीटर क्यों खराब हो रहा है, इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। इवन उन्होंने उनको डाइट चार्ट भी सजेस्ट करे। तो ये तो बहुत अच्छा कैंपेन जो अभी रिसेंटली हमने किया। और पहले से जो हमारे कैंपेन्स अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, जैसे वेस्लिन डे हैं जिसमें हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, हमारे ब्रांच मैनेजर्स, जो हमारे सेल्स पर्सन हैं, वो बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हैं वेस्लिन डे को लेकर के। हर 20 तारीख को सेलिब्रेट करते हैं और बात करते हैं वेस्लिन के ऊपर में, ओबेसिटी के ऊपर में, कैसे कंट्रोल करें इसको और किस तरीके से प्रोस्पेक्ट को समझाना चाहिए। वो इस चीज़ों को बहुत अच्छे से एलेबोरेट करते हैं। कुछ नई टूल्स हम जनरेट करते रहते हैं ऑफलाइन, जैसे कि अभी हमने एक लीफलेट रिलीज किया। कई लैंग्वेजेस में था, लाइक कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। तो इन लीफलेट्स में क्या होता है कि आपको कंप्लीट वेस्लिन का एक हमने प्रोडक्ट पूरा बता दिया कि ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट आपको कब लेना है और इस प्रोडक्ट से आपको क्या क्या फायदे होते हैं। राइट, तो इससे एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनती है। वो अपने प्रोस्पेक्ट को बड़े आसानी से समझा सकते हैं कि ये देखिए जी, ये पॉम्फलेट है, ये हमारा लीफलेट है। आप इसके थ्रू बड़ा इजी है समझना कि हमें ये प्रोडक्ट इस टाइम पे लेना है, इस प्रोडक्ट को ऐसे लेना है, ये प्रोडक्ट कैसे फायदा करेगा। राइट, तो इस तरीके के इनिशिएटिव हम लेते रहते हैं और आगे भी हम लेते रहेंगे। अगर आपको बाकी के और भी नए इनिशिएटिव जानने हैं तो मैं आपसे अभी भी आपको रेकमेंड करूंगा, आप सबसे पहले वेस्टीज के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Wonderful. I think that is amazing. Thank you so much for all the wonderful inputs जो आपने हमें दिए. कोई फाइनल मैसेज जो आप देना चाहेंगे दीपेश जी, रिगार्डिंग योर कैटेगरी एंड क्यों लोगों को वेस्लिम पे काम करते रहना चाहिए, इसका फ्यूचर क्या है, एनीथिंग व्हिच यू वांट टू से? मैं एक मैसेज और एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को सिद्धार्थ जी के माध्यम से देना चाहूंगा कि वेट मैनेजमेंट में आपको क्यों काम करना है। मैं आपको सिंपल सा एक डेटा बताता हूँ, क्योंकि ये हवाइयाँ बातें नहीं हैं, ये एक बहुत ही रिसर्च की हुई स्टेटमेंट्स होती हैं, स्टडीज की जाती हैं इन पर, कि अभी तक की जो वेट मैनेजमेंट की जो कैटेगरी है वो थी 1.25 लाख की, 1.25 लाख करोड़ की। आप सोचिए 1.25 लाख करोड़ ये वेट मैनेजमेंट की कैटेगरी अभी तक थी। आने वाले टाइम में रिसर्च जो बोलते हैं ये कैटेगरी बढ़ करके हो जाएगी 2028 और 2030 तक में, ये कैटेगरी बढ़ करके हो जाएगी 4.42 लाख करोड़। तो आप सोचिए कि 1.25 लाख करोड़ से सीधा 4 लाख करोड़ का जंप सिर्फ वेट मैनेजमेंट कैटेगरी ले रही है। और बीइंग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वेस्टीज नंबर 1 पे है, ये हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स मानते हैं। तो बीइंग एन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टीज नंबर 1 है, तो सबसे ज्यादा शेयर किसके पास आना चाहिए? वेस्टीज के पास आना चाहिए। तो हमें इसीलिए वेट मैनेजमेंट कैटेगरी पे बढ़ चढ़कर और फुल ऑन जोर शोर से वेट मैनेजमेंट कैटेगरी पर काम करना चाहिए। और आप अपने आप को इससे बेहतर बनाते हैं, फिट बनाते हैं, अपने दोस्तों को फिट बनाते हैं, अपनी सोसाइटी को, अपनी फैमिली को फिट बनाते हैं। क्योंकि आज का ट्रेंड क्या है? लुक गुड, फील गुड। आप जब अच्छा महसूस करेंगे तभी आप अच्छे दिखेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ जी फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपेश जी। आज हमें बहुत सारे इंसाइट्स मिले आपके माध्यम से। और जो लोग वेस्लिम पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको एक और नया नजरिया मिला इस कैटेगरी के बारे में। और जो लोग अभी तक इस पे काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें एक और नया एवेन्यू मिला
कि जहाँ पे उन्हें काम करना चाहिए। एंड आई एम श्योर कि मैं एक लाइन पढ़ रहा था कि इफ यू लव योर प्रोडक्ट देन यू विल नॉट हैव टू सेल इट, यू विल ओनली शेयर इट। मतलब अगर आप अपने प्रोडक्ट से प्यार करते हैं और अगर आप अपने प्रोडक्ट को समझते हैं, देन उस प्रोडक्ट पे काम करके आप खुद को और औरों को भी सफल बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन दीपेश जी, आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए टाइम निकाला। मैं आशा करूंगा कि आप इसी प्रकार इस कैटेगरी पे काम करते रहेंगे, इस कैटेगरी को और आगे बढ़ाते रहेंगे और लोगों को उनके पे आउट्स को बढ़ाने में उनकी मदद करते रहेंगे, क्योंकि जब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स कामयाब होंगे तो आप और हम कामयाब होंगे, उनकी कामयाबी में हमारी कामयाबी है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा इस टॉक शो में जुड़ने के लिए माय डियर फ्रेंड्स। और मिलते हैं अगले टॉक शो में, जो कि बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसका पोस्टर रिलीज करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू वेल, सी यू अगेन सून, थैंक थैंक यू। यू।